नमस्कार मित्रों, मैं रविशंकर अग्निहोत्री, निरीक्षक मंत्रालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यह वीडियो मैं अपने कैरिपू बल के साथियों को समर्पित करता हूं। इसको बनाने की आवश्यकता मुझे इसलिए महसूस हुई कि अभी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्कॉलरशिप योजना के तहत, जिसकी अंतिम तिथि 15 नवंबर 2022 थी, आवेदन मांगे गए थे। मेरी बटालियन में लगभग 1000 साथी तैनात हैं, जिनमें से हमारे अधिकारियों और जवानों सहित मात्र 46 फॉर्म प्राप्त हुए, जो कि तैनात साथियों के 5% से भी कम है। जब मैंने अपने साथियों से बात करी तो उनके द्वारा बताया गया कि सर, मेरे बच्चे का बैंक अकाउंट नहीं है। किसी ने बताया कि सर, मुझे इस योजना के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। किसी ने कहा सर, मैं छुट्टी पे था। किसी ने कोई बहाना बनाया। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथियों को बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी 3 योजनाओं में लाभ प्राप्त हो सकता है, और ये सभी के लिए खुली हुई हैं। हमारे साथियों और कुछ विशेष परिस्थितियों में सेवानिवृत्त और शहीद हुए कार्मिकों के बच्चों और उनकी विधवाओं के लिए भी ये लागू होता है। वो अपनी पढ़ाई के लिए इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, कुछ नियम के उपरांत। तो मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों को एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे सकूं, जिसका लाभ आप सभी लोग उठाएं। वैसे तो कैरिपू बल की जो है फॉर्म की तिथि निकल चुकी है स्कॉलरशिप की, फिर भी मैं कमांडेंट महोदय से निवेदन करूंगा कि आप लोगों का फॉर्म अगर 15 दिसंबर तक भी प्राप्त हो जाए तो हम लोग उसको आगे भेजें और प्रयास करें कि महानिदेशालय इसको स्वीकृत करे, क्योंकि हम लोग वैसे भी अति संवेदनशील स्थानों पर तैनात हैं। तो मैं इन्फॉर्मेशन आपको निम्न प्रकार देना चाहूँगा। सबसे पहले तो CEA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जिसे शिशु शिक्षण भत्ता कहते हैं, यह प्रत्येक कार्मिक के बच्चों को, और जैसा मैंने बताया शहीदों और उनके परिवार के सदस्यों को, बच्चों को मिलता है। ये 27,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसमें केवल जो है बच्चे के स्कूल से आप फॉर्म को वेरीफाई करा करके एक प्रोफार्मा होता है आवेदन पत्र का, उसको अपने कार्यालय से प्राप्त कर उसमें भर करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एक हॉस्टल सब्सिडी मिलती है। जिनके बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं वो 81,000 रुपये है। बहुत से लोग अपने बच्चों को तो हॉस्टल में रखते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञात ही नहीं है कि उसका पैसा भी हमें कैरिपू बल दे रही है। जिनका बच्चा हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर रहा है उनको दोनों योजनाओं का लाभ मिलेगा, यानी कि 27,000 रुपये CEA भी मिलेगा और 81,000 रुपये हॉस्टल सब्सिडी भी मिलेगी, जिसको कि आप मार्च अप्रैल में अप्लाई कर सकते हैं और इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का पैसा आपके कार्मिक के खाते में सीधे जाता है। इसके लिए बच्चों के बैंक खाते की आवश्यकता वर्तमान समय में तो नहीं है। अब आते हैं हम, चूँकि इस योजना के विषय में अधिकांश लोगों को पता है और साथ ही बता भी देते हैं, आप देखा देखी अप्लाई भी कर लेते हैं, तो इसलिए इस योजना के ऊपर ज़्यादा बात करने की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही है। दूसरी योजना पे हम आते हैं, जिसको हम कहते हैं CRPF स्कॉलरशिप योजना। ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के द्वारा व्यक्तिगत चलाई जाती है, जो हमारे यहाँ पर एजुकेशन फंड के
रुपए हमारा वेतन से तन कटता है पैसा, उसके फंड से ये स्कॉलरशिप स्कीम चलाई जाती है। इस योजना के तहत कक्षा 2 से लेकर के स्नातक के बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है, जो विभिन्न कक्षाओं में अलग अलग है। जैसे कक्षा 2 से अगर स्टार्ट करते हैं तो वो 600 रुपये है, बढ़ते बढ़ते ये कक्षा 12 तक 2000 रुपये जाती है। जो बच्चे आर्ट और कॉमर्स साइड से स्नातक करते हैं उनके लिए 2500 रुपये है, और जो विज्ञान वर्ग से स्नातक करते हैं उनके लिए ये 3000 रुपये है। ये योजना 15 नवंबर तक इसकी अंतिम तिथि थी, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग फिर भी 15 अगर दिसंबर तक भी फॉर्म देते हैं तो मैं कमांडेंट महोदय से निवेदन करके इसको आगे भेजने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारा महानिदेशालय भी जानता है कि हम लोग बड़ी कठिन परिस्थितियों में सुदूर कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में तैनात हैं, तो वो इसको स्वीकार करेंगे। इसके लिए जो मेन है वो है कि जो बच्चा में जो आवश्यक कागजात हैं वो मैं बताना चाहूँगा। बच्चे का बैंक खाता होना चाहिए, आवश्यक है। तो जैसे ही बच्चा आपका कक्षा 2 में जाता है, आप तत्कालिक रूप से अपने बच्चे का बैंक अकाउंट खुलवा लें। इसके बाद की भी योजना में बैंक अकाउंट आवश्यक है। और लड़कियों के लिए अगर सुकन्या जनधन योजना के तहत खाता खुला है तो वो मान्य होगा, बैंक खाता होना चाहिए। इसमें दूसरी चीज़ शर्त है कि पिछली कक्षा की मार्कशीट होनी चाहिए, और तीसरा जो है आपके विद्यालय का वेरिफिकेशन फॉर्म होना चाहिए, और चौथा है आपके बच्चे के स्कूल का बोनाफाइड सर्टिफिकेट। 4 चीज़ों की आवश्यकता है, इसको आप लगा के दीजिए। टेक्निकल बच्चों के लिए यही स्कॉलरशिप 28,800 रुपये है, और लड़कियों के लिए 35,000 रुपये है। हमारे वार्स रैंक के साथियों के लिए 36,000 रुपये है। अधिकारियों के लिए कुछ कम है। तो आप इस योजना में जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं जमा किया है, मैं कहना चाहूँगा कि आप उसको 15 दिसंबर तक आवश्यक रूप से हमें प्रेषित कर दें, ताकि हम 20 तारीख तक इसे रेंज कार्यालय को भेजें। इसके लिए मेरी बात मैं कमांडेंट महोदय से बात करके इसको भेजने का प्रयास करूँगा। मेरी तरफ से ये 15 तारीख तो नवंबर समाप्त हो चुकी है, इसलिए मैं अपनी तरफ से कोई वायदा नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आप भेजें। इसके बाद आती है प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना। इसकी अंतिम तिथि थी 31/10/2022, जिसको 1 माह के लिए अभी बढ़ा दिया गया है। ये केवल टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स कर रहे बच्चों के लिए है। ये पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है, जिसमें बच्चे का बैंक अकाउंट होना चाहिए, पिछले कक्षाओं की मार्कशीट की आवश्यकता होती है, और आपके मुख्य कार्यालय से आपको एक सर्विस प्रमाण पत्र बनवाना होता है, जो कि हम लोग बहुत ही जल्दी बना करके देने का प्रयास करते हैं। उसको आपको प्राप्त करना होता है, और उसको जो है आप ऑनलाइन उसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप बच्चे को बताएं। इसमें आपको 30,000 रुपये स्कॉलरशिप आपके बच्चे को मिलती है, जिसका आप लाभ उठाएं। संक्षिप्त रूप से मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। विस्तार पूर्वक पूछने के लिए आप मुझे इस मेरे फ़ोन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9452519442, या मेरे YouTube चैनल पे आप कमेंट्स डाल करके या व्हाट्सअप करके मुझे इस नंबर पे, अगर मैं फ़ोन नहीं उठा पा रहा हूँ तो व्हाट्सअप करके मुझसे आप इस विषय में
अपना मेरा सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगले वीडियो आने के लिए आप बेल के बटन को दबाएं। और जल्द ही मैं एक वीडियो और डाल रहा हूँ जिसमें प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना में ऑनलाइन आवेदन किस तरह करेंगे इसके ऊपर विस्तार से चर्चा होगी। तो साथियों, आपका धन्यवाद वीडियो सुनने के लिए। सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।